Hello guys, this is Mitu Bansim and welcome to a new video which is about how to start an online small business. If you have any idea about your product then it's good. लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि हम ऑनलाइन क्या सेल करें तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कुछ बिजनेस आइडियाज़ को डिस्कस किया है, आप वो जाकर देख सकते हैं. इन द होल वीडियो आई विल एक्सप्लेन सम पॉइंट्स, सो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए. आई नो डैट कि आइडिया सब देते हैं लेकिन एक्सप्लेन कोई नहीं करता कि आप किस तरह से अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. तो इसीलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके ये सारा डाटा कंपाइल किया है. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्ट रिसर्च, यानी कि आप बेचना क्या चाहते हैं. सबसे अच्छा मशवरा मेरा आपको ये है कि आप ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जो सीजनल बिल्कुल ना हो. कोई ऐसी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करें जो ऑल सीजन्स में सेल हो. अगर आप अपना स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टार्टअप में कभी भी सीजनल प्रोडक्ट्स की तरफ कभी ना जाएं. जैसे कि आप कैंडल्स मेकिंग की तरफ जा सकते हैं, रीज़न आर्ट वर्क की तरफ जा सकते हैं, हैंडमेड ज्वेलरी का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं. प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आपने सर्च करनी है कि मार्केट में जो आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसके कितने कंपटीटर्स हैं, और अगर आप ये प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप किस तरह से उन्हें कम्पीट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने ज्वेलरी का बिज़नेस स्टार्ट करना है, हैंडमेड ज्वेलरी का, तो मैं कुछ पेजेस, कुछ वेबसाइट्स को विज़िट करूँगी जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरह का मटेरियल और किस तरह की प्रोडक्ट बेच रहे हैं. लेट्स गो टू द सेकेंड पॉइंट विच इज़ द बिज़नेस प्लान. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब हम अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें अगला स्टेप क्या लेना है अपने बिज़नेस सेटअप के लिए. तो सबसे पहला काम, हमने ऐसा बिज़नेस नेम सेलेक्ट करना है जो पहले कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे यूज़ ना हुआ हो. उसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं, फेसबुक वगैरह पे, ताकि आपका नाम कहीं कॉपी ना हो. आपका बिज़नेस नेम एस्थेटिक और ऐसा होना चाहिए जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. बिज़नेस नेम सेलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लोगो. आप सोच रहे होंगे कि आपको किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को पे करना पड़ेगा लोगो बनवाने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपने क्या करना है, आपने कैनवा पे जाना है, वहाँ 5 मिनट में अपना लोगो बना लेना है. नेक्स्ट स्टेप इज़ द इन्वेस्टमेंट एंड बजट डिवीजन. इसीलिए हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है, मटेरियल के लिए, पैकेजिंग के लिए और प्रमोशन के लिए. द नेक्स्ट स्टेप इज़ द मटेरियल. अगर आपकी प्रोडक्ट हैंडमेड है तो उसके लिए आप अपना मटेरियल पहले से ऑर्डर कर लें. फॉर एग्जांपल, अगर आप हैंडमेड ज्वेलरी सेल कर रहे हैं या फिर कैंडल्स सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो जो मटेरियल उसकी मेकिंग के लिए चाहिए तो उसको आपने पहले से ऑर्डर कर लेना है. क्वेश्चन ये आता है कि हम कहाँ से मटेरियल ऑर्डर करें, कहाँ से हम ये मटेरियल ले सकते हैं. तो आप किसी भी होल सेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ख़रीद सकते हैं, दराज से ऑर्डर कर सकते हैं. दराज इज़ द बेस्ट ऑप्शन. अगर आप स्टार्टर हैं तो आपने क्या करना है, दराज से अपना मटेरियल ऑर्डर कर लेना है लोगो बनाने के बाद. तो मटेरियल आने के लिए भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो जब तक आपका मटेरियल आएगा तो आपने बाकी काम कर लेने हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज़ द कोरियर कंपनी. क्योंकि जब आप अपना एक ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसी कंपनी चाहिए जो आपके ऑर्डर्स डिलीवर कर सके. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो यहाँ बहुत सी TCS, लेपर्ड्स वगैरह और कॉल कोरियर वगैरह की कंपनीज़ हैं जो कि आप उनके साथ साइन कर सकते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन जो TCS और लेपर्ड की कंपनीज़ हैं वो स्मॉल बिज़नेस को सपोर्ट नहीं करती. वो कहती हैं कि अगर आप पहले से बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं तो हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. लेकिन जो न्यू बिगनर्स हैं जिनका अभी स्टार्टर है तो आप किसी भी और कंपनी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रैक्स है एक कंपनी, आप उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं. वो न्यू बिगनर्स के लिए बेस्ट है. तो इसी तरह से फिर आपने क्या करना है कि उस कोरियर कंपनी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है, वहाँ पे अपने बैंक की डिटेल्स भी देनी है. क्योंकि जब आप के ऑर्डर्स आएंगे तो आप कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी. अकाउंट बनने और अप्रूव होने में 1.5 वीक लग जाते हैं, इसीलिए आपने ये काम भी पहले कर लेना है. इस तरह से आपका ऑनलाइन कोरियर कंपनी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा. और फिर जब आपका मटेरियल आ जाएगा, अगर आपने कोई हैंडमेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपने अपने मटेरियल से वो प्रोडक्ट्स बना लेनी है. लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप कम से कम प्रोडक्ट्स बनाएं, क्योंकि अभी तक आपको ये नहीं पता कि आपकी किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है और किस डिज़ाइन को ज़्यादा पसंद किया जाएगा. जब आप अपनी प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिज़ाइन में बना लेंगे तो फिर आपने क्या करना है कि कुछ पैकेजिंग मटेरियल भी डिलीवर करवा लेना है.
स्टार्टअप में कभी भी पैकेजिंग पे ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, इसीलिए आप दराज पे जाएं, वहाँ से आप कुछ इस तरह के इन्वेलप्स वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। इनमें आप अपनी पैकिंग करें और अपना ऑर्डर डिलीवर करवा दें। यहाँ मैं कुछ आपको पैकेजिंग मटेरियल बता रही हूँ जो आपने ऑर्डर कर लेना है, और अगर आपकी प्रोडक्ट बड़ी है या छोटी है उस लिहाज से आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करें। कुछ थैंक यू स्टिकर प्रिंट करवा लें और साथ में कुछ बबल शीट्स ऑर्डर कर लें। द नेक्स्ट स्टेप इज़ द फोटोग्राफी। अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स बनाई हैं उनकी अच्छी अच्छी पिक्चर्स बना लेनी है। उसके लिए जैसे आप सिल्क का कपड़ा ले लें, ठीक है, कोई सिल्क का कपड़ा लेके ना आप उसके ऊपर रखें उस प्रोडक्ट को और अच्छी सी पिक्स बना लें डे लाइट के अंदर। ये कुछ आइडियाज़ हैं कि किस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स ले सकते हैं। देखें, आपका ऑनलाइन बिजनेस है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी सिर्फ प्रोडक्ट की पिक्चर नज़र आनी है। अगर आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर प्रॉपर लाइट और प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ अट्रैक्टिव होगी तभी लोग क्लिक करेंगे आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, तभी आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे और ऑर्डर करेंगे। इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपने पिक्चर लेनी है तो प्रॉपर लाइट के अंदर पिक्चर लें। अब हमने अपनी प्रोडक्ट की अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी बना ली हैं। देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर द ऑनलाइन बिजनेस। अब क्वेश्चन ये है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स कहाँ बेचें और किस तरह से बेचें। तो इसका आंसर ये है कि हमने क्या करना है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर अपना अकाउंट बनाना है अपने बिजनेस नेम के साथ। जैसे कि इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे बहुत से ऐसे स्मॉल बिजनेसेस वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। तो इसीलिए आपने क्या करना है कि आपने अपना इंस्टाग्राम का पेज बनाना है। अगर आपको नहीं पता कि इंस्टाग्राम का पेज कैसे बनाना है तो आप क्या करें, यूट्यूब पे सर्च करें हाउ टू मेक इंस्टाग्राम पेज। तो वहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाएगी कि किस तरह से आप अपना इंस्टाग्राम का पेज बना सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ऑनलाइन बिजनेसेस के मैंने पेज शेयर किए हैं, स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है और कुछ डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं। इस तरह से आपने अपने अकाउंट पे डिटेल्स लिख लेनी है। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही पेज बनाना है, नहीं, आपने फेसबुक पे भी बनाना है, आपने अपनी टिकटॉक की आईडी भी बना ले, क्योंकि आपको पता है आजकल सब लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप अपने बिज़नेस की प्रमोशन करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। अगर आपका बजट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप ऐसे करें कि अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर लें। लेकिन स्टार्टअप में ये होता है कि हमारे पास बजट बहुत कम होता है, इसीलिए हम वेबसाइट वगैरह पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप क्या करें कि अपनी पोस्ट लगाएं और वहाँ पे ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कर दें। जब सब सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप अपना बिजनेस अकाउंट बना लेंगे तो आपने क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करना है और डेली पोस्ट करें, क्योंकि इससे ये होगा कि जब आप डेली पोस्ट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन होती है आपके अकाउंट पे, और आप अपनी पोस्ट के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा टैग्स यूज़ करें अपने बिजनेस से रिलेटेड। इंस्टा पे क्योंकि अब ज़्यादा रील्स ट्रेंडिंग में है तो आपने क्या करना है कि अपनी प्रोडक्ट मेकिंग की रील्स बनाते रहें, साथ साथ वीडियोस बनाएं, क्योंकि ज़्यादा रील्स देखी जाती हैं तो इस तरह से ये होगा कि आपका अकाउंट जल्दी लोगों की नज़रों में आएगा। जब आप अपनी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, जैसे कि ज्वेलरी बना रहे होते हैं या फिर कैंडल है या रिज़न का काम कर रहे होते हैं, तो आपने ऐसे करना है कि अपनी वीडियोस साथ साथ शूट करती रहनी है। तो फिर आपने क्या करना है, उसे रील्स की फॉर्म में पोस्ट कर देना है। टिप ये है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं है कि आपने एक दिन पोस्ट कर लिया, 3-4 दिन बाद आपने फिर एक पोस्ट किया, ऐसे नहीं, आपने डेली बेसिस पे पोस्ट करना है। इस तरह से आपने फेसबुक पे भी पोस्ट करनी है और टिकटॉक पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएं। नेक्स्ट स्टेप इज़ द प्रमोशन। प्रमोशन में आप अपने जो पोस्ट लगाई है, आपने फेसबुक पे लगाई है, इंस्टाग्राम पे लगाई है, वहाँ पे आप ऐड चला सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। जैसे फेसबुक ऐड चलाएंगे आप, उससे ज़्यादा ट्रैफिक होगी आपके अकाउंट पे, और इसी तरह से इंस्टाग्राम पे जब आप अपनी पोस्ट को बूस्ट करेंगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी पोस्ट पे इंटरेक्ट करेंगे आके और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। फिर आप ऐसे करें कि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम पे जो कि पीआर के पैसे चार्ज नहीं करते, तो आपने उनको क्या करना है, पीआर भेजना है, ठीक है, ताकि जब वो आपकी प्रोडक्ट ओपन करेंगे और लोग उनको देखेंगे तो आपको उससे ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे। पहले आपने क्या करना है कि उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आपने अप्रोच करना है जो पीआर के लिए चार्ज नहीं करते। कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो उस तरफ तो हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। इसलिए आपने उन लोगों को पीआर भेजने हैं जो चार्ज नहीं करते।
द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखें। आपने ना ही बहुत ज़्यादा प्राइस रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा कम रखनी है। इसका आइडिया आप इस तरह से ले सकते हैं कि जितने भी आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड पेजेस हैं, आप उनकी वेबसाइट्स पे जाके देखें कि उनकी कितनी कितनी प्राइसेस हैं। और इसके लिए आपने ये करना है कि आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है और आपकी प्रोडक्ट की मेकिंग पे जितना भी खर्च हुआ है, आपने सब निकाल के उसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट लेके फिर आपने उस प्रोडक्ट को सेल करना है। ये ना हो कि आपको प्रॉफिट हो ही ना और आप अपनी प्रोडक्ट सेल करते रहें। अब कुछ टिप्स डिस्कस कर लेते हैं जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। स्टार्ट में आप अपनी कम से कम प्राइस रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट सेल हो और आप अपने कंपटीटर्स को कम्पीट कर सकें। और इन्वेस्टमेंट जो है वो कम से कम रखें। एंड पे मैं आपको एक होल प्रोसेस रिपीट करके बता देती हूँ कि किस तरह से आपको ऑर्डर मिलेंगे। जब कोई आपकी पोस्ट पे इंटरेक्ट करेगा, आपसे प्राइस पूछेगा या इनबॉक्स में प्राइस पूछेगा, तो आपने क्या करना है, उनको प्राइस बतानी है। जब वो अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो आपने उनसे उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस वगैरह ले लेना है और आपने अपनी ऑनलाइन जो कोरियर कंपनी है उधर जाके वहाँ पे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। फिर आपने उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ऑर्डर पैक करके आपने उसके ऊपर वो प्रिंट आउट लगा देना है। फिर आपने अपनी कोरियर कंपनी के पर्सन को कॉल करनी है, उनको बताना है कि हमारा ऑर्डर रेडी है, वो आके पिक कर लेंगे। जब आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा तो वो वहाँ से अपनी पेमेंट लेके आपके अकाउंट में आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र कर देंगे और अपने चार्जेस डिडक्ट कर लेंगे। लेकिन स्टार्ट में थोड़ा टाइम लगेगा बिजनेस ग्रो करने में, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। बी कंसिस्टेंट और गुड लक फॉर योर बिजनेस। आई होप यू लाइक माई वीडियो। आई ट्राई टू कवर ऑल द पॉइंट्स। अगर फिर भी आपकी कोई क्वायरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।